पति के सामने ही हो गई उसकी पत्नी की शादी। इस बात से चौंकी मत। ये गरीब लड़का बड़े बड़े बिजनेसमैन से जूते साफ करवा सकता है, तो फिर कैसे इसकी सास और पत्नी ने इसे ही घर के बाहर निकाल दिया? ओह माय गॉड! अबे ये जो पॉट तुमने तोड़ा है ना, इसकी कीमत तुम्हारी कई महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। ओह मॉम, जीजू अपनी एक किडनी भी बेच देना तो भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। अपनी सास और साली के मुंह से रोज रोज जली कटी बातें सुन सुन के अभय बहुत दुखी होता, पर अभय अपनी बेइज्जती चुपचाप सहन कर लेता। पर क्यों? इसके पीछे की वजह सिर्फ अभय ही जानता था। माफ कीजिएगा सासू माँ, आप इस फ्लावर पॉट की भरपाई हमारी इस महीने की सैलरी से कर लीजिएगा। सो फनी जीजू, 8,000 की कमाई करने वाला इंसान इतने महंगे पॉट की भरपाई कैसे करेगा? अभय एक अनाथ लड़का था। उसने अपने एक राज को छुपाने के लिए रिया से शादी की थी और उसके घर में घर जमाई बनकर रहता था। यहाँ अभय की औकात एक कुत्ते से भी बदतर थी। इतना सब सुनने के बाद अभय खामोश कहीं अपने ख्यालों में गुम सा था कि अचानक रिया का कॉल आता है। हेलो अभय, तुम कहाँ पर हो? शादी के बाद ये पहली बार था जब रिया ने अभय से इतने प्यार से बात की थी। अभय बड़े सुकून से बोला, अब घर से बस काम पर ही जा रहा था। ओके, आज शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भूलना मत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज रिया की बातें अभय के कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी और उसका दिल अपनी स्पीड से ज्यादा धक धक कर रहा था। अभय एक छोटी सी कंपनी में सुपरवाइजर था, जहां उसकी सैलरी भी बस नाम मात्र ही थी। उसने पाई पाई जोड़कर रिया के लिए घर लिया था। घर छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत। लेकिन रिया और उसकी फैमिली हमेशा अभय को नीचा दिखाने में ही लगे रहते थे। आज अभय इतने सालों बाद बहुत खुश था। उसे यकीन होने लगा था कि अपने प्यार और विश्वास से रिया के दिल में जगह बना ली है उसने। अभय जैसे ही अपने घर आया तो देखा कि घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? निकलो यहाँ से। पर माँ जी, एक बार भी अपनी गंदी जुबान से ना मुझे माँ जी मत कहना, समझे तुम? और तुम यहाँ कैसे गुस्से चले आ रहे हो? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये आप क्या कह रही? ये घर तो मेरा है। मतलब? खुद ही देख लो। जब अभय ने अंदर झांक के देखा तो ऐसा लगा जैसे हजारों खंजरों ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। जिसे आज वो अपनी लकी नाइट समझ रहा था, वो तो उसके लिए नाइटमेयर ही हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका प्यार किसी दिन इस तरह उसकी जान ले लेगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज अभय? अभय सामने का नजारा देखकर हैरान था, क्योंकि सामने उसकी पत्नी किसी और के साथ शादी रचा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। सुबह तक तो सब ठीक था, फिर ये अचानक कैसे? आखिर मेरे होते हुए रिया दूसरी शादी कैसे कर सकती है? रिया, तुम मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, जबकि हमारा तलाक भी नहीं हुआ है?
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे गरीब और फटीचर प्यार की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अभय, समझे? मेरे नए पति ने शादी से पहले ही मुझे एक स्पोर्ट्स कार, बंगला और बहुत सारे पैसे गिफ्ट में दिए हैं, और तुम ये सस्ता सा गजरा उठा के लिया है। हाँ, बाय बाय मिस्टर अभय, मैंने अपने पापा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। अब तुम मुझे अपनी ये गंदी मैली शक्ल मत दिखाना। रिया की बातें सुनकर अभय को अपने कानों पर तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो बुत बने खड़ा सब कुछ देख रहा था। रिया, रिया, ये वैसे भी हमारे फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड नहीं है। तुम जाओ, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। रिया, बस कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही तुम्हारा रिया के साथ कोई रिश्ता है। अब जो उखाड़ना है ना, उखाड़ लो। अपनी सास की बातों को सुनकर अभय के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। आज उसकी आंखों के सामने से उसका घर, सामान और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया गया था। ये नजारा देख अभय का सर भारी होने लगा था और 3 साल पहले के उसके कुछ जख्म मानो ताजा हो गए हों। अभय के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सड़क पर अपनी सोच में गुम आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक एक अप्सरा सी लड़की जो काले कपड़ों में थी, अभय का हाथ खींच उसे अपने काफी करीब ले आती है। तुम फिर से? आखिर कौन थी वो काले कपड़ों वाली अप्सरा सी सुंदर लड़की? अब क्या करेगा अभय? कैसे देगा जवाब अपनी सास और पत्नी को? आखिर क्या वादा किया था रिया ने अपने पिता से, जो उसने पूरा कर लिया? तुम फिर से आ गई? हाँ, सुबह से पीछा कर रही हो मेरा। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये करने के लिए तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिल रहा है क्या? अभय, तुम घबराओ मत, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाली थी तुम्हारे साथ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता सकूं, जिससे तुम पिछले 3 सालों से भाग रहे हो। कोई सच्चाई नहीं जाननी मुझे अपनी। तुम जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ अभय, आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारा किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम कौन हो, उसके बाद तुम्हें आज का ये टाइम हमेशा याद रहेगा। इतना बोलकर वो लड़की एक बॉक्स उसे थमाकर चली गई। अभय ने उस बॉक्स को जब खोला तो पाया कि उसमें एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली है और वो फटीचर करोड़ों का मालिक बनने वाला है। उस बॉक्स में एक बैंक कार्ड भी था, जिसका पासवर्ड भी उसी बॉक्स में लिखा था, जो कि अभय की डेट ऑफ बर्थ थी। अभय उस काले बॉक्स को पकड़कर बस यही सोच रहा था कि इस लड़की ने वो बॉक्स उसे ही क्यों दिया। उस कार्ड को लेकर अभय एक बैंक एटीएम की तरफ बढ़ा और जब उसने उसमें बैलेंस चेक किया तो कई हजार करोड़ था। ये देख अभय को अपनी आंखों और किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। 3000 करोड़, वो भी मेरे अकाउंट में। लेकिन अभय के दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। उसने उस एटीएम कार्ड को अपनी पॉकेट में रखा और एटीएम रूम से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही अभय जैसे तैसे जान बचाता एक खाली पुराने घर में घुस गया।
हेलो, कौन कौन बोल रहा है? मैं वो हूं जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग पे उठ रहे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। जैसे ये हमला तुम पर किसने करवाया, ये करोड़ों का बैंक कार्ड तुम्हारे पास क्यों और कहां से आया। अगर जानना चाहते हो तो शाम के ठीक 7 बजे मेरे विला पे पहुंच जाना। मिस्टर अभय, सो ग्लैड टू सी यू। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। सर प्लीज। हे अभय, हाउ आर यू? मिस्टर राठौर, क्या आप जानते हैं कि मुझ पर हमला किसने करवाया? हाँ, वो हमला मैंने ही तुम पे करवाया था। आपने? पर क्यों? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? वो तुम्हारा टेस्ट था अभय, जिसमें तुम पास हुए। जब से तुमने मेरी जान बचाई है अभय, तभी से मैं तुमसे मिलना चाहता था और मिलकर बस थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अबे कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बेटी सानिया कोई जान से मारना चाहता है। सानिया की जान खतरे में है। लेकिन फिर पता चला कि पिछले 3 साल से तुम सर्विस के बाहर हो, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ा कि आखिर देखूं कि कहीं लोहे को जंग तो नहीं लग गया है। पर सर, मैं ही क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का साया बन के 24 घंटे उसके साथ रहो। मुझे झुकाने के लिए मेरे दुश्मन मेरी बेटी को जरिया बना रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी होने की सजा सानिया भुगते है। विशाल राठौर ने अपनी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी अभय को दी और अभय से हाथ मिलाकर निकल गया। सानिया राठौर विशाल राठौर की इकलौती लड़की थी, जिसे देखकर कोई भी विश्वामित्र अपनी तपस्या तोड़ दे। सानिया और अभय पहले भी दोनों आपस में मिल चुके थे। कैसे, कहाँ? अभय को आज से ही सानिया का बॉडीगार्ड बनाया गया था, लेकिन सानिया अभय को मन ही मन चाहती थी। सानिया पहली नजर का प्यार कर बैठी थी अभय से। देखा मिस्टर अभय, सानिया राठौर जो कहती है उसे पा भी लेती है। अब चलो, तुम्हें पाने की खुशी में हम क्लब चलते हैं। यस मैम। इस फटीचर की इतनी औकात कि ये यहाँ इस क्लब में, वो भी सानिया राठौर के साथ। मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन तुझे छोड़ रहा हूं ताकि डर बना रहे। सूर्या और रिया ये देख हैरान थे कि अभय के पास इतनी ताकत कैसे आई। पहले पैसा फिर ताकत, मन ही मन सूर्या अभय से जलने लगा। इधर क्लब चेंज करके सानिया अपनी दोस्त अंकिता को भी बुला लेती है और फिर ऑर्डर होती है महंगी शराब। इतनी शराब? तुम दोनों में से किसकी लाइफ में इतना गम है?
जिसे भुलाने के लिए शराब चाहिए? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, खुशी में भी पिया जाता है, तुम भी लो ना। नो थैंक्स। अरे पी भी लो, पापा से नहीं कहूंगी। तुम्हारे पापा से तुम डरती होगी, मैं नहीं। अभय को पिलाने के चक्कर में सानिया ने खुद कुछ ज्यादा ही पी ली और जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कह डाला। अरे जल्दी जल्दी पियो यार, और बताओ तुम्हारी सच्चाई क्या है? कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, सब कुछ। सानिया की बातें सुन अभय चौंक गया, क्योंकि नशे में सानिया ने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। सानिया, ये क्या कह रही हो तुम? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला क्या? ये नहीं हो सकता। आखिर कौन था अभय और कौन से झूठ की बात कर रहा था वो? क्या राज था अभय का? ऐसा क्या सच बताया सानिया ने नशे की हालत में अभय को कि उसके होश उड़ गए? जानने हैं इन सभी सवालों का जवाब? तो एक बार जरूर सुनिए पॉकेट एफएम पर सबसे चर्चित शो बंदा ये बैडएस है।